अक्सर लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि सपने हमेशा बड़े देखो, लेकिन वही लोग ये नहीं बताते कि बड़े सपने बड़ा सैक्रिफाइस मांगते हैं, बड़ी मेहनत मांगते हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, एज़ एन एग्ज़ाम्पल हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारी लाइफ में एक्स, वाई, ज़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, फैमिली में या पर्सनल लाइफ में। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आपकी लाइफ में टारगेट क्या है। प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी और आपके मरने के बाद भी रहेगी। प्रॉब्लम्स का कभी दी एंड नहीं हो सकता। और अगर आपको ये लगता है कि बिना किसी चीज को हासिल किए आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, तो आपसे ज्यादा नादान इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे, और पैरों पे खड़े होने से मेरा मतलब है जब तक आप खुद अपने फ्यूचर में अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हो जाएंगे, उस चीज को हासिल नहीं कर लोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख सकते हो, और उस तमाशे में एक दर्शक की तरह दूर कहीं खड़े होके वो देख सकते हो। लेकिन कोई भी चीज जब हासिल करनी होती है तो उस चीज में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें फेस करनी होगी जो शायद आपने कभी फेस ना की हो। काफी स्टूडेंट्स जो 1 साल से 2 साल से या फिर कई सालों से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये बात मालूम होगी कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी जर्नी में होती है, वो होती है ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग एक वो बीमारी है जो हमने खुद इजाद की है अपने खुद के दिमाग में। और ये ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है जब हम किसी भी चीज में कमियां निकालते रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसमें और बुरा क्या हो सकता है, या हमें वो पोटेंशियल है ही नहीं कि हम इस चीज को हासिल कर पाए, या दुनिया में सारे लोग हमसे आगे जा चुके हैं बट हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम वो शायद कर ही नहीं सकते। ये होती है नेगेटिव ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव ओवरथिंकिंग वो होती है जब आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई इंसान है ही नहीं, आप हर एक चीज में एक्सेल कर सकते हो, और ये सोचते सोचते आप पूरी जिंदगी निकाल देते हो लेकिन आपसे एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो इन दोनों से बचना है। आपको न्यूट्रल रह के एक मॉडरेट लेवल पे आके सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे काम करना है। किसी भी चीज में कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी टास्क आपके सामने है, अगर कोई सब्जेक्ट आपके सामने क्यों ना हो जिससे आपको बहुत डर लगता है, चाहे वो कोई भी हो, ए बी सी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का डर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसको आप फेस नहीं करोगे, जब तक आप उसमें अपना एफर्ट नहीं एग्जीक्यूट करोगे, जब तक आप उसमें ये ठान नहीं लोगे कि मुझे इस पे ये चीज स्ट्रॉन्ग करनी है। अडामेंट होना, ढीठ होना कभी कभार आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाता है अगर आप सही डायरेक्शन में अडामेंट होते हो तो। लेकिन अगर आप उस चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले, उस चीज में मेहनत करने से पहले इतने सारे ख्याली पुलाव अपने दिमाग में बना लोगे, इतना डर अपने दिमाग में बिठा लोगे, तो कैसे आप उस चीज को हासिल कर पाओगे? आप कर ही नहीं पाओगे। आपके आपको मैं हर एक रिसोर्स दे दूं, आपको मैं हर एक कंफर्ट जोन दे दूं, आपको मैं जो भी फैसिलिटीज आपके एग्जाम के लिए जरूरी है मैं आपको हर एक चीज भी दे दूं, तब भी आप वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जर्नी में जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है वो है आप खुद। जी हाँ, आप खुद आपकी जर्नी में एक हर्डल बन के खड़े हुए हो जो अपने आप को प्रोग्रेस करने ही नहीं दे रहा, जिसका काम है एक्चुअली में मेहनत करना, सिर्फ हार्डवर्क करना, एक्शंस पे ध्यान देना। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप एक्शन ना लेके आप सिर्फ और सिर्फ सोचने बैठे हो, दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनकी तरक्की से जल रहे हो, उनको आगे बढ़ता हुआ देख आपको इनसिक्योरिटी हो रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? अगर आपके दोस्त जो कहीं भी, आपके कलीग्स अच्छी जगह पे सेट हो चुके हैं, आप नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं कमी तो आप में है। और वो कमी ये है कि आपने कभी कंप्लीटली खुद पे फोकस ही नहीं किया। आपको हमेशा दूसरों की पड़ी है, आपको हमेशा ये लगता है कि दूसरे आपसे अच्छा ना करें, बेशक से आप बहुत अच्छा करो, लेकिन वो दूसरा पागल थोड़ी बैठा है। उसका भी तो यही मानना है ना
कि मुझे लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज अचीव करनी है, तो जब वो दूसरा इंसान अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करके सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे फोकस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपकी नजरें अपने काम पे नहीं है, बजाय आपकी दूसरे लोगों पे है कि वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को सुधारो। दूसरी चीज, किसी भी चीज में ओवर थिंक नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बार बार नहीं सोचना। एक स्केड्यूल फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो। आपको एक पर्टिकुलर टास्क अचीव करना है, उस पर फोकस करो। जो भी सब्जेक्ट्स आपको वीक लगते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको डराते हैं बार बार, सबसे पहले उनको उठाओ। उनको जब आप कंप्लीट करना शुरू करोगे, 3 हफ्ते 4 हफ्ते उस पर वर्क करो, उस पर काम करो, उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो सब्जेक्ट आपको कभी डराएगा ही नहीं। क्योंकि जब आप डर का सामना कर लेते हो और डर को चैलेंज करते हो, ओपन चैलेंज करते हो कि अब आप कितना भी मुझे डराना चाहो लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो उस डर को भी पीछे हटना पड़ता है और उसको सरेंडर करना पड़ता है आपके सामने। और लाइफ में सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना एकमात्र आपका गोल नहीं होना चाहिए। एग्जाम के बाहर भी दुनिया बहुत बड़ी है। एग्जाम का जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, इससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रेस आपकी जॉब में आने वाला है। मेरी इस बात को याद रखना, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तब अपनी जॉब के 1 साल बाद आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना और बता देना कि मेरी बात सच है या नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स को देखा है जो अपनी जर्नी के दौरान बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, और कैसे ना कैसे करके वो सिलेक्शन ले गए। एक टाइम पे उनको होश आया, उनको पता लगा कि मुझे फोकस कहाँ करना चाहिए। बट जब वो बैंक में गए, उन्होंने सर्व करना शुरू किया, तब उनको समझ में आया कि प्रिपरेशन की जर्नी तो एक्चुअली में कुछ नहीं थी, वो तो बहुत आसान थी। असली फाइट तो अब यहाँ पर है बैंक में। जब आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको सीनियर से गालियां सुननी पड़ती है, आपको धमकियां दी जाती है, तो इतना कुछ फेस करने के बाद आपको लगता है कि मैं किस पर्टिकुलर जॉब में आ चुका हूँ। तो एक्चुअली में वो जॉब खराब नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो जॉब अपनी जगह ठीक है, और वो बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि वो जॉब आपको सिक्योरिटी दे रही है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दे रही है। जो सपने आप पूरे करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, आप वो पूरे कर सकते हो। बट जो कमी है, वो आपके माइंडसेट में है। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने आप को ये समझाया ही नहीं कि लाइफ में कितने चैलेंजेस ही क्यों ना आए, मैं गिव अप नहीं करूंगा या गिव अप नहीं करूंगी। तो आज से, अभी से अपने आप को ये बात बार बार रिमाइंड करवाना, दिन में 50 बार, कि मुझे कंप्लीटली फोकस अपने टारगेट पे करना है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लाइफ का फेज मुझे डरा नहीं सकता, मैं उसको ओपनली चैलेंज करके उससे फाइट करूंगा या फाइट करूंगी। तीसरी बात, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए ओवर थिंक नहीं करना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। एक बार सोचा, 2 बार सोचा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, खत्म। और चौथी चीज, जब आप किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस करते हो, तो पूरी तरीके से उस टारगेट के लिए डेडिकेट हो जाओ। फिर आपकी फैमिली में, आपकी सराउंडिंग में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि दुनिया आपकी स्टोरी सुनने नहीं बैठी। किसी को भी आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तब दुनिया वही चीज अप्रिशिएट करेगी। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वही लोग जो अप्रिशिएट करने बैठे हैं, वही आपको गालियां देंगे, वही आपका मजाक उड़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज से हेल्प मिलेगी, और आज से, अभी से आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना शुरू करो। जो काम आपको दिया गया है, उसके अलावा तीसरा काम, दूसरा काम कोई आपका नहीं होना चाहिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।